नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सिंह लव राशि फल मार्च अप्रैल। इन 2 महीनों में बहुत ही खास योग देखे जाने वाले हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो योग कौन से रहने वाले हैं। आइए उन योग के बारे में पहले हम जानते हैं। मित्रों, सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी लव लाइफ अभी बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाली है। साथ ही क्योंकि लव लाइफ में यहाँ पर स्थितियां बहुत ही पॉजिटिव देखी जा रही हैं। पॉजिटिव स्थितियां क्यों देखी जा रही हैं? क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है। सूर्य की दृष्टि सीधी सिंह राशि पर हो रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए इससे ज्यादा लकी समय और कोई रहने वाला नहीं है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। सिंह राशि के जातकों के लिए विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, घूमने फिरने जा सकते हैं, बहुत लंबी यात्रा भी कर सकते हैं इस दौरान। और श्रेष्ठ एक योग और भी बनने वाला है कि यहां से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो विशेषकर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जाएगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर लव रिलेशनशिप भी बनने वाली है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध बना लेगा इस दौरान। और ये 45 से 50 दिन जो है ना, 45 से जो 50 दिन होती है, मंगल जब रहने वाला है, जैसा कि मंगल 45 दिन तक एक राशि में प्रवेश करता है, तो मंगल की जब तक दृष्टि सिंह पर है तब तक इस दौरान में ये समझ लीजिए कि 8 अप्रैल से पहले पहले इनके संबंध बहुत ही श्रेष्ठ सिंह राशि में देखे जाएंगे। और सिंह राशि के जिससे भी इनका प्रेम है उसमें यह विशेष रूप से प्रेम में प्रगाढ़ता देखी जाएगी। तो वहीं अगर इस दौरान ये अपने परिवार से विवाह की बात करते हैं या विवाह की चर्चा चलाते हैं तो इनके विवाह के भी योग बन रहे हैं। वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में इनके विवाह के प्रबल योग रहने वाले हैं? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से मेष राशि में, विशेष रूप से धनु राशि में और विशेष रूप से इनके कर्क राशि में विवाह के प्रबल योग देखे जा रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में 3 तारीख, 21 तारीख और 12 तारीख में इनके विवाह के योग बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इस दौरान यदि ये विवाह करते हैं तो इन्हें विवाह में सफलता प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। वहीं शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण प्रेम संबंधों में ये प्रगाढ़ता देगा, जिसके कारण ये प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा। और महालक्ष्मी योग भी 6 तारीख मतलब 6 मार्च के बाद जो शुक्र की युति बुध के साथ में होगी पंचम भाव में, तो यहां पर यह बहुत अधिक मात्रा में धन का लाभ कराएगा, संतान के योग बनाएगा। आपकी संतान नहीं है तो इस दौरान संतान की प्राप्ति होगी। और संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार के लिए मंगलवार, रविवार और विशेषकर रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि मंगलवार, रविवार और गुरुवार में ही भोग मतलब संबंध अपनी पत्नी के साथ में स्थापित करें, जिससे कि सुंदर संतान का जन्म हो सके। विशेष रूप से त्याज्य तिथियों की यदि मैं बात करूं तो तिथियों में एकादशी की तिथि को छोड़कर बाकी पूर्णिमा में भी संबंध बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। तो इस दौरान आप अमावस्या को भी त्याज्य करने के बाद आप केवल 2 तिथियों को इसमें छोड़ें और किसी भी दिन आप प्रेम संबंध यदि बनाते हैं तो वो श्रेष्ठ होते हैं। परंतु मंगलवार और गुरुवार और विशेषकर रविवार ध्यान रखिए। 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि पुरुष प्रधान ग्रह हैं और इस दिन अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाने से पुत्र का जन्म होता है, श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है, कुल की उन्नति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब मैं बात कर लूं आपके लिए कि आपकी सरकारी जॉब के योग कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी जॉब शिक्षक के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। शिक्षा की जो शिक्षा मित्र की तैयारी कर रहे हैं या जो शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी। इस दौरान नौकरियां भी बहुत मिलेंगी, परंतु आर्मी, पुलिस इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं तो संघर्ष में लगे रहिए। आपको 8 अप्रैल के बाद नौकरी इसमें नौकरी की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। आप प्रयत्न करते रहिए, सफलता आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है।
अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं कि 6 मार्च में बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध के राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में विशेष रूप से सफलता के योग देखे जाएंगे। क्यों देखे जाएंगे? क्योंकि बुध बना रहा है महालक्ष्मी योग, और बुध के महालक्ष्मी योग के बनते ही आप ये भी देखेंगे कि बुध महालक्ष्मी योग बनाएगा तो व्यापारी की क्या कमी रह जाएगी। व्यापार बढ़ेगा, आपका व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। जो आप अभी व्यापार कर रहे हैं उसमें दुगना मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं आपके आपकी आपके आपकी बेटी से आपकी पुत्री जो है और आपका जो पुत्र है उसके उसके भी विवाह के प्रबल योग देखे जाएंगे यदि आपकी पुत्र पुत्री है, क्योंकि पिता की कुंडली से पुत्र का भी विचार हो जाता है, तो यह भी यहाँ पर योग देखे जाएंगे। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि यदि आप किसी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे बहुत समय से, तो वो मार्च के महीने की 21 तारीख में आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बात और बताऊं कि स्वास्थ्य के लिए समय कौन सा खराब रहने वाला है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 8 तारीख में, जो कि 8 तारीख अप्रैल के महीने में रहने वाली है, उसमें आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 8 तारीख में आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। 17 तारीख में आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। और एक बात और बताऊं कि 26 तारीख में भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको पैरों से संबंधित समस्या होगी। और साथ ही एक बात और बताऊं कि यदि आप धनु राशि, कुंभ राशि, मकर राशि के हैं तो आपको इतनी विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप मेष राशि के हैं, यदि आप वृष राशि के हैं, तो आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि आपका शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी की भी आपकी योग बहुत अच्छे रहेंगे। परंतु आपकी पत्नी में आपका, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी से आपका थोड़ा सा स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों होने वाला, क्या ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो पत्नी है उसमें थोड़ा उग्रता आ जाएगी इस दौरान ग्रह के कारण। तो वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं जिसके कारण आपको क्रोध आ जाएगा और उसको लेकर आप थोड़ी सी बाद में पछताएंगे भी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस दौरान। माता काली के मंदिर में आप गुड़हल के फूल को अर्पित करिए, साथ ही मिष्टान भोज्य लगवाइए, तो आपको ये समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे आपका पुत्र है तो वो इस दौरान रोग की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का जरूर बैठा हुआ है, लेकिन जब यह राशि परिवर्तन करेगा 8 अप्रैल को, तो यह शनि की चपेट में आ जाएगा। और शनि की चपेट में आने से अभी यह शासन कर रहा था, फिर शनि इस पर शासन करेगा, और इस पर जब शनि शासन करेगा तो ये आपका जो पुत्र है उसको थोड़ी सी समस्या शारीरिक रह सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस दौरान अमावस्या के दिन विशेष रूप से एक कार्य अवश्य कर दीजिए। थोड़े से उर्द लेकर उसमें दही डालकर, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर आपका जो पुत्र है उसके ऊपर उसार के और किसी निर्जन स्थान पर रख दीजिए, इससे कि आपके समस्याओं का निदान हो सकेगा। मित्रों, एक विशेष रूप से बात बता दूं कि यदि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको विशेष रूप से प्राप्त हो और आपको कोई समस्या भी देखने को ना मिले, तो ये बात ध्यान रखिए कि उनसे कुछ सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें नोट करिए। पहली तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जिससे प्रेम करते हैं आप अपने पार्टनर से ज्यादा सवाल मत कीजिए कि वो कहाँ गए थे, वो क्या करते हैं, आपको बार बार फोन क्यों नहीं करते, आप फोन लगाते हैं तो वो उठाते क्यों नहीं। इन सारी चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का जीवन और एक पुरुष का जीवन बहुत अलग होता है। स्त्री को अपने गृह के बारे में भी सोचना पड़ता है, आपके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ता है, बहुत सी समस्याओं को लेकर चलना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर आप
का प्रेम अभी अभी हुआ है, किसी से आपने अभी प्रेम, आपका एक आध महीना हुआ, 15 दिन हुए, तो आप उनसे इतने ज्यादा सवाल भी मत पूछिए कि जिसके कारण आपको मुंह की खानी पड़े, मतलब आपको उनसे जवाब ऐसा मिले कि आपका बोलना निकले। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको ऐसे सवालों को नहीं पूछना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आपको उनकी पसंद का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति को पसंद क्या है, वो खाते क्या है, उन्हें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिए, तो आपको प्रेम में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, मेरे पास सब दूसरी ही बातें होती हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि उनके घर में अगर कोई समस्या है, उनके परिवार में कोई समस्या चल रही है, तो उसको लेकर आप उस विषय में चर्चा करें, और हो सके अगर आपके पास इतना सामर्थ्य हो और वो हो सकती है कि आपसे समस्या उसका समाधान हो सके, तो समाधान करने की कोशिश करिए। अगर उनके पिताजी कहीं हैं या माताजी हैं तो उनका सम्मान करिए, क्योंकि जब व्यक्ति देखता है तो वो झुकता है, और आपके प्रति उनका आदर जब बढ़ेगा जब आप आदर देंगे तो आदर मिलेगा। ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इन टिप्सों को आप फॉलो करके अपने जीवन को मंगलमय आनंदमय अवश्य बना पाएंगे।